जय गणपति की। जय ग्वालियर में पानी तो नहीं गिरता, बाकी सब रहता है। गर्मी पड़ेगी खूब, सर्दी पड़ेगी खूब, पानी नहीं गिरता। भोपाल पानी के लिए मशहूर है। यहाँ नहीं गिरता। चलिए रुचि जी भी आ गई हैं। अब हम बिना देर जय किए अपनी गणपति। क्लास स्टार्ट। जय गणपति की। पिछली बार हम भाव के अनुसार एक हमने पहले भाव का विश्लेषण किया था, उसी को आगे लेके चल रहे हैं। एक कुंडली थी, उस कुंडली के भाव के आधार पर हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। थोड़ा सा बेस मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारी क्लास में आज नए हमारे साथी हैं मुकेश गौतम जी। हाँ, ये वाली कुंडली का हम विश्लेषण कर रहे थे। मेडिकल मुकेश जी, थोड़ा बहुत मेडिकल के या इसके मेडिकल के जो हमारे भाव होते हैं, या किस मेन भाव से हम रोग देखते हैं, कुछ जानते हैं? मैं थोड़ा सा रिवाइज। छठे आठवें से देखते हैं सर। जी, छठे आठवें भाव से देखते हैं ना रोग सर। हाँ, सबसे पहले छठा भाव मेन होता है। छठा भाव, आठवां भाव तो मृत्यु भाव है। और वैसे षष्ठेश को देखते हैं सबसे। अगर हमको सबसे पहले अगर कोई बीमारी देखना है तो हमको षष्ठेश को देखना चाहिए। सबसे पहले कुंडली में तो हमको लग्न को देखना चाहिए, क्योंकि लग्न ही शरीर है। अगर हमारा शरीर मजबूत होगा तो रोग उतना ही कम होगा, और अगर रोग होगा भी तो रोग कुछ देर बाद चला जाएगा या पता नहीं पड़ेगा, हम उससे लड़ सकते हैं। अगर शरीर कमजोर है तो रोग, छोटा मोटा रोग भी होगा तो हम उससे लड़ नहीं पाएंगे। तो लग्न शरीर है। सबसे पहले किसी भी कुंडली को अगर हमको देखना है तो हमको सबसे पहले
लग्न को देखना चाहिए। लग्न देखने से मतलब है पहले हम लग्न देखें कि लग्न कई पाप ग्रहों के बीच में तो नहीं है, लग्नेश कहाँ गया है, लग्नेश की स्थिति क्या है, लग्नेश किस भाव में गया है, लग्न पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो लग्न खराब हो रही है। तो इस तरह से सबसे पहले आप लग्नेश देखें, फिर षष्ठेश देखें, और फिर आप इसके बाद अष्टमेश और द्वादशेश भी देख सकते हैं फॉर मेडिकल पर्पस। फिर इसके बाद सबसे मुख्य चीज जो है, जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप आज क्लास में नए हैं, हमको जो है हमेशा काल पुरुष की कुंडली होती है, उस काल पुरुष की कुंडली को दिमाग में रखना चाहिए जब भी हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पर्पज से कोई कुंडली देख रहे हैं। तो काल पुरुष कुंडली का मतलब क्या है? काल पुरुष की कुंडली बिल्कुल जैसी ये कुंडली सामने दिख रही है, ये आप इसको काल पुरुष की कुंडली मान सकते हैं, क्योंकि ये लग्न में मेष राशि से ही स्टार्ट है। तो काल पुरुष की कुंडली भी यही होती है जो लग्न में मेष राशि से स्टार्ट है। ये बात अलग है कि इसमें ग्रह हैं, हम अगर ग्रह को छोड़ दें तो ये काल पुरुष की कुंडली है। तो सबसे पहले हमको काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, और जिस जातक की कुंडली देख रहे हैं मेडिकल पर्पज के लिए, उसको उससे रिलेशन बनाना चाहिए कि काल पुरुष के कौन से भाव से इसका जातक का कौन सा भाव कमजोर है, कौन सा अच्छा है। जो भाव कमजोर होगा, जिस भाव में कमजोरी होगी, कमजोर से मतलब वही वाली बात आ गई जैसे मैं लग्न के बारे में बात कर रहा था, जैसे लग्न कमजोर है या पाप आक्रांत है, तो उसी तरह से अगर भाव कमजोर है तो कोई ना कोई बीमारी जो कालपुरुष के भाव के अनुसार शरीर के जो अंग होते हैं उस अंग को प्रभावित करेगी। उदाहरण के तौर पर कालपुरुष के अनुसार हम पांचवें भाव को पेट से संबंधित भाव मानते हैं, पेट के आसपास का क्षेत्र मानते हैं। तो अगर किसी जातक का पंचम भाव कहीं ना कहीं से खराब हो रहा है, पंचम भाव पर पूर्व दृष्टि पड़ रही है, पंचम भाव पाप ग्रहों के आक्रांत में है, तो पंचमेश जो है खराब भाव में गया है। कई तरीके हैं उसको देखने के। तो अगर पंचम भाव खराब हो रहा है तो कालपुरुष के अनुसार जो शरीर का पेट वाला हिस्सा है वो बीमारी या उससे संबंधित बीमारी उस जातक को हो सकती है। इसके साथ ही पंचमेश देख लिया और कालपुरुष के अनुसार उसका भाव देख लिया, और फिर मैन उसकी हमने जो कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वहां पर इसका जो पंचमेश है कालपुरुष के अनुसार उसकी स्थिति क्या है, और जो कारक है पेट के लिए, जो कारक जैसे अभी हमने पिछली क्लासेस में बताया है कि कौन कौन से ग्रह किन किन बीमारियों के कारक होते हैं। मेन मुख्य रूप से जैसे मान के चलिए सूर्य है, सूर्य हड्डियों का, आंखों का कारक है। चंद्रमा जितनी भी शीत से संबंधित बीमारियां हैं, चाहे इसको हम निमोनिया कहें, अस्थमा कहें, हैं, उनका कारक है। मंगल ब्लड से संबंधित बीमारियों का कारक है। तो ऐसे कई ग्रह जो जिसके कारक हैं उनकी स्थिति उस कुंडली में कैसी है और वह कौन से भाव में बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति कुंडली में अच्छी है कि खराब है, इन सारे विश्लेषण के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उसका रोग देख सकते हैं। तो एक जनरल बेसिक था जिसके आधार पर हम किसी कुंडली को कैसे देखें। तो मैं समझता हूँ ये एक छोटा सा बेस है जो अभी निकला है, ज़्यादा नहीं निकला है, और बाकी आप हमारा वीडियो देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आती तो पूछ लेना। आज पिछली बार हमने ये कुंडली एक लगाई थी, इस कुंडली के आधार पर हम इसके प्रत्येक भाव का विश्लेषण करना चाहेंगे। पिछली बार मैंने आप लोगों से, अपने क्लास के साथियों से पूछा था कि कौन कौन सी इसमें बीमारी दिख रही है, समझ में आ रही है, किस जातक को कौन सी बीमारी हो सकती है। तो हमारे कई साथियों ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और 2-3 बीमारियां जो उन्होंने बताई वो वास्तव में इस जातक को लग रही। अब हम इसको विश्लेषण करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें अच्छी हो, क्या खराब। देखिए, सबसे पहले ये जातक लंबे समय तक रोगग्रस्त रहेगा। इसका कारण क्या है? इसका जो बाधकापति है शनि, क्योंकि मेष राशि के लिए शनि जो बाधक होता है, तो शनि की जो दृष्टि है
तो देखिए, आप कुंडली देखिए सामने, यहाँ पर शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है 10वीं। जब कभी भी शनि की दृष्टि लग्न पर या जिस भाव पर पड़ती हो, तो उससे संबंधित बीमारी, और जो बीमारी होगी वो लंबी भी हो सकती है, देर तक चलने वाली हो सकती है, जिसका इलाज मुश्किल हो सकता है। ऐसी बीमारी अगर शनि के प्रभाव में हो जाएगा, अगर शनि कहीं ना कहीं से अपनी दृष्टि से उसको देख रहा है, तो यहाँ पर शनि की दृष्टि। जी जी सर, कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सर, दृष्टि लगन पे होगी तो लंबी चलेगी बीमारी ये। हाँ, शनि का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा किसी भी जगह पर, या शनि वहां पर कोई रोग दे रहा होगा, तो वो बीमारी लंबी वाली होगी। लंबी से मतलब है जिसका इलाज लंबा चलेगा। तो सबसे पहले, जैसे मैंने भी बताया था कि हमको लग्न देखना चाहिए, लग्नेश देखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले लग्न पर शनि की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं से इसने लग्न को कमजोर किया। तो जहाँ तक कि लग्न पर दृष्टि पड़ने पर कहीं ना कहीं से जहाँ तक किसी न किसी रोग से ग्रसित रहेगा, कोई ना कोई बीमारी उसको लगेगी। इसी के साथ जो लग्नाधिपति है मंगल, वो नवम स्थान में क्रूर ग्रह राहु के साथ है। तो कहीं ना कहीं राहु के साथ इसका योग, और दोनों अग्नि तत्व राशियां हैं। राहु के साथ इसका रोग, मतलब राहु इन चीजों को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो कहीं ना कहीं से राहु के साथ होने पर ये देह कष्ट और बढ़ सकता है, क्योंकि वो लग्नेश है और अष्टमेश भी है। क्योंकि हमको, अगर हम एक तरह से लग्नेश भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल, यहाँ पर अष्टमेश भी है। और जब अभी बात हुई थी कि रोग के संबंध में या शरीर के बीमारियों के संबंध में, मुख्य रूप पर, खास तौर पर तो षष्ठेश और अष्टमेश का योगदान तो रहता ही रहता है। तो पहली दृष्टि में केवल एक बार कुंडली सामने आ गई, और केवल एक कुंडली की केवल 2-3 चीजों को हमने लग्न का ही अध्ययन कर लिया, तो एक बात समझ में आ गई कि ये व्यक्ति रोग से ग्रसित होगा। कोई ना कोई ऐसा रोग लगेगा जो लंबे समय तक चलेगा, और दीर्घकालिक रोग लग सकता है, ये ग्रसित रहेगा। अब हम एक एक भाव का विश्लेषण करते हैं, साथ में इसकी नवांश कुंडली भी बनी हुई है, क्योंकि हमको नवांश भी देखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर नवांश में बृहस्पति के साथ मंगल के नवांश में होने से देह कष्ट योग थोड़ा कम हो जाता है। तो अभी नवांश देखने का मतलब क्या है? नवांश देखने का मतलब ये होता है कि हम उस ग्रह की प्योरिटी को और देख सकते हैं, कि उसकी जो ग्रह की, मान लीजिए कोई कमजोरी है, वो कमजोरी और बढ़ी या कमजोरी कम हुई, या ग्रह की कोई अच्छाई है तो वो अच्छाई और बढ़ी या कुछ कम हुई। तो यहाँ हमने देखा कि जो लग्नेश और अष्टमेश मंगल है, वो नवांश में बृहस्पति के साथ आ गया, वहां पर राहु के साथ था, और यहाँ पर बृहस्पति के साथ आ गया, और साथ में ही स्वनवांश हो गया। तो इन चीजों के होने से जो देह कष्ट था वो थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी बात, जो सूर्य का अपने स्वास्थ्य का जो कारक है, तभी हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि हम जो है स्वास्थ्य के कारक के लिए मुख्य रूप से सूर्य को, चंद्रमा को देखते हैं। अगर पुरुष की कुंडली है तो सूर्य को देखते हैं, और अगर स्त्री की कुंडली है तो चंद्रमा को देखते हैं। तो यहाँ स्वास्थ्य का जो कारक है, वह सूर्य जो है लग्न चार्ट में अष्टम भाव में है। और देखिए, ये सूर्य यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और इसके साथ ही एक चीज और दिख रही है इसमें, राशि लग्न से देखने पर शनि के साथ षष्ठांश में है, मतलब रोगांश में है। षष्ठांश मतलब रोगांश हो गया, तो यह जातक के बुरे स्वास्थ्य को प्रकट करता है। तो ये 2-3 चीजें और ज्यादा इसको बढ़ा रही हैं, बता रही हैं कि कहीं ना कहीं से जातक का शरीर रोगग्रस्त है। यद्यपि लग्न जो है बृहस्पति और शुक्र 2 शुभ ग्रहों से ग्रस्त है। अब ये पॉजिटिव चीज आ गई, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि हम किसी की अगर देखें तो उसकी केवल नेगेटिव चीज देखें। पॉजिटिव चीज है, बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पड़ेगी अमृत देती है,
और अगर कहीं ना कहीं लग्न पर पड़ रही है तो वो जो शरीर में उसकी लग्न कमजोर हो रही थी उसको थोड़ा सा पावरफुल करेगी, और जो रोग का जो रोग की जो बढ़ने की जितनी भी वृद्धि है उसको थोड़ा कम करेगी। केंद्र में शुभ ग्रहों का होना उत्तम है, पर लग्न पर शनि की दृष्टि ठीक नहीं है, क्योंकि शनि एकादशेष तथा लंबी बीमारी का कारक है। चंद्रमा नीच राशि अथवा अमावस्या का है। अब देखिए चंद्रमा की स्थिति देखी, चंद्रमा यहाँ पर कहाँ बैठा हुआ है, ये बैठा नीच राशि में, अष्टम भाव में बैठा हुआ है और अमावस्या से ग्रसित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सूर्य के साथ, तो चंद्रमा बिल्कुल निर्बल हो गया, तो चंद्रमा जी यहाँ बिल्कुल कमजोर है। लग्नेश मंगल पापग्रस्त है, नवांश लग्न में लग्नेश बुध चंद्रमा सूर्य दूषित है, और जातक की शुक्र दशा मारक हो सकती है, जिसे उससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। देखिए जब कभी भी हम किसी की कुंडली मेडिकल पर्पज से देखें, तब एक बात आप जरूर ध्यान रखें, उस समय उसकी दशांतर दशा जरूर देखें। दशांतर दशा में आप उसके द्वितीयेश, सप्तमेश, अष्टमेश और द्वादशेश, इनकी जरूर कहीं ना कहीं ग्रहों की दशांतर दशा देखें, क्या वो इसमें आ रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं द्वितीय, सप्तमेश, अष्टमेश, द्वादशेश आ रहे हैं, अगर द्वितीयेश आ रहा है तो आप जानते हैं प्रबल मारक होता है, सप्तमेश और अष्टमेश भी मारक होते हैं, और अगर द्वादशेश आ रहा है तो कहीं ना कहीं से जातक का संबंध अस्पताल से और उससे अस्पताल में भर्ती होने से बन सकता है, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का कारक है। तो जब कभी भी कुंडली देख रहे हैं हम किसी की, एक तो उसकी दशा तो है, मतलब दशांतर दशा, और खासतौर पर व्यक्ति कौन है, व्यक्ति की जो स्थिति है, कौन बच्चा है, वृद्ध है, युवा है, क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर हमको मालूम है तब हम उसके बारे में और अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं, है ना। मान के चलिए ये किसी वृद्ध की कुंडली है और उसकी कुंडली में सप्तमेश की दशा आ रही है और स्थिति उस समय हम कुंडली देख रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं, उसके रोग से संबंधित थी, तो कहीं ना कहीं से स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि उसकी आयु के अनुसार, उसकी वर्तमान परिस्थिति और आयु के अनुसार, और उसकी कहीं ना कहीं से सप्तमेश या अष्टमेश की मारक दशा के अनुसार उस स्थिति को बिगड़ना कह सकते हैं। तो इसलिए इन चीजों का जरूर ध्यान रखें जब कभी हम मेडिकल कुंडली देख रहे हैं, अंतर दशा जरूर देखें किसकी चल रही है। जैसा इसके बुक में बताया है कि उन्होंने उस समय देखा कि इस समय जातक की शुक्र दशा, जो कि सप्तमेश दशा मारक हो सकती है। और देखिए जब भी द्वितीय, सप्तमेश या अष्टमेश की दशा होगी तो ऐसा नहीं है कि ये दशाएं हमेशा जब कोई व्रत हो जाता तभी आती है, दशा कह के थोड़ी आती है। दशा तो जो हम भोग के आए हैं, बची हुई है, वो तो भोगना ही होगा। तो ये दशा अगर हमारी युवा काल में या बाल काल में अगर ऐसी परिस्थिति में आती है तो जो बीमारी हो रही है उसमें कष्ट बढ़ जाएगा। अगर कोई बीमारी स्टार्ट नहीं हुई है तो बीमारी स्टार्ट हो जाएगी, तो उन बीमारियों में या तो बढ़ोतरी हो जाएगी या कोई नई बीमारी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आयु किसी ऐसी स्टेज पर है, वृद्ध स्टेज पर है ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं से चिंताजनक वाली बात हो सकती है। वो हमें नहीं बताना है किसी को, कभी भी किसी की बुरी चीजों को बताना, और हमारे शास्त्रों में बिल्कुल वर्जित है। मतलब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आपका ऐसा समय आ गया और आप जाने वाले हैं, ये कुछ नहीं, ये बताने का तो आपको अधिकार ही नहीं है। हाँ ये बात है कि हम केवल
आने वाले थोड़े से जो कष्ट हैं उनके बारे में संकेत जरूर दे सकते हैं। तो संकेत देने के तो कई तरीके हैं। अब हम आते हैं प्रथम भाव का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द गुरु फर्स्ट भाव। जी गुरुजी, इस कुंडली में नवांश कुंडली में बृहस्पति मंगल के साथ बैठा है, सप्तमेश और षष्ठेश की भी तो युति है ना, जो लग्नेश है, मतलब ये एक तरह से ना, हाँ ये ना देखिए, ये सप्तम में बैठा हुआ बृहस्पति और मंगल की युति है, तो इसीलिए तो अभी हमने बताया कि लग्न में जो राहु के साथ बैठा था, तो जो थोड़ी खराब स्थिति थी वो यहाँ थोड़ी सुधर रही है। क्योंकि नवांश में स्थिति पता पड़ जाती है कि जो हम थोड़ी सी वहां पर विपरीत परिस्थिति देख के आए थे, यहाँ थोड़ी सुधरती दिख रही है बृहस्पति के साथ, और चूंकि स्वनवांश में मंगल, तो वहाँ जो लग्न का ध्येय कष्ट था उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। पर सर बृहस्पति षष्ठेश है ना, सिक्स्थ लॉर्ड है ना बृहस्पति, तो कष्ट में कमी कैसे? नवांश में सिक्स्थ लॉर्ड है ना बृहस्पति। बृहस्पति षष्ठेश कहाँ है? नवांश में नहीं देखा जाता। नहीं अच्छा, नवांश में कभी भी सिक्स लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड नहीं देखा जाता। अच्छा, हाँ, सिक्स लॉर्ड तो अपने को केवल कुंडली से ही देखना पड़ेगा, अपनी जातक की कुंडली है जो जीवन से। अच्छा, नवांश केवल हम ग्रह की जो प्योरिटी है वो देखते हैं कि ग्रह की स्थिति वहां जाके कैसी हो गई। यहाँ पर नीच का था, वहां उच्च का हो गया नवांश में, तो वो अच्छा फल करेगा, नीच का नहीं करेगा। तो ग्रह की केवल हम जो ताकत है, जो प्योरिटी है, वो देखते हैं नवांश में बस। हाँ, ये नहीं देखते कि है ना षष्ठेश कौन है। षष्ठेश तो केवल एक लग्न से ही देखा जाएगा। और सर जीवन से देखा बृहस्पति की दृष्टि अमृतमयी भी कही जाती है कि वो और इन पर कोई पाप प्रभाव भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग भी हो गए ना। हाँ बिल्कुल, दृष्टि तो अमृत में ही कही जाएगी ना, वही तो बात हो रही है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो इसलिए ये कष्ट को कम करेगा। अब हम आते हैं इसके जैसे प्रथम भाव के विश्लेषण पर। सबसे पहले जब भाव का विश्लेषण कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, आपने तो P2 में वैसे भी उसमें जन्म पत्र के सूक्ष्म विश्लेषण में जो विश्लेषण वाला हमारा पेपर था उसमें भी पढ़ा होगा। एक एक भाव में भाव के जो भावेश है उसकी स्थिति क्या है ना, उन पर पड़ने वाली दृष्टियां। तो यहाँ पर लग्नेश मंगल जो कि राशि चक्र में भाग्यस्थान है, नवम में है, और बृहस्पति के साथ अपने नवांश में है, जो ये प्रदर्शित करता है कि जातक को सिर से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पर अपना पूरा ध्यान आप काल पुरुष की इस कुंडली पर लगा लें, काल पुरुष के उस चेहरे पर लगा लें, तो काल पुरुष के उस पूरे शरीर पर लगा लें जहाँ हमने एक एक शरीर के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि पहले भाव में शरीर का कौन सा अंग आता है, दूसरे में कौन सा आता है, तीसरे में कौन सा आता है, जिससे कि हम इसका विश्लेषण इस कुंडली के साथ कर सकें। तो यहाँ पर यह प्रदर्शित करता है कि जातक को सिर से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, पर लग्नेश मंगल के राहु के साथ होने के कारण उसके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में निराशा धोखा हो सकता है। लग्नेश मंगल धनु राशि स्थित तथा बृहस्पति लग्नस्थ है, जो जातक के सिर तथा मस्तिष्क वाले भाग के ठीक ठाक होने की ओर संकेत करता है। तो जो जहाँ तक पहला भाव है उस भाव में कोई ऐसा पाप प्रभाव नहीं है, इसलिए ये भाव ठीक है। और जब हम इसे अपने काल पुरुष की कुंडली से जब हम उसको तुलना कर रहे हैं तो काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि फोरहेड पर आती है, सर का जो अपना ऊपरी हिस्सा है जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं उस हिस्से पर आती है, तो मतलब इससे संबंधित जातक को कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हम आते हैं द्वितीय भाव का विश्लेषण करते हैं। सेकेंड हाउस जो कि फेस को, चेहरे को निरूपित करता है। द्वितीय शुक्र सप्तम भाव में स्वक्षेत्री है, क्योंकि ये कुंडली भी एक कालपुरुष कुंडली जैसी है, तो यहाँ पर द्वितीय शुक्र हो गया। सप्तम भाव में स्वक्षेत्री है क्योंकि वहां पर वो शुक्र की राशि में बैठा है, तथा बृहस्पति से दृष्ट होने के कारण अच्छे चेहरे होने का प्रदर्शित करता है। शुक्र राशि लग्न से नवांश में
अष्टमांश में तो जातक को चश्मे का प्रयोग करना पड़ा। तो थोड़ा बहुत बस, चूंकि हमने जब हमने ग्रहों और बीमारी के बारे में पढ़ा था तो सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, इन तीन को हमने चेहरे के अपने आंखों के रूप में देखा था, ये कारक हैं। आंखों की बीमारी इन तीन ग्रहों के वजह से होती है। तो बाकी सेकंड हाउस, सेकंड भाव बिल्कुल सही है। तो जो चेहरे से संबंधित कोई इसको परेशानी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत जो हुई है वो केवल चश्मे का प्रयोग करना पड़ा। अब हम आते हैं तृतीय भाव का विश्लेषण करते हैं। तृतीय भाव में क्रूर ग्रह बुध स्थित है तथा तृतीयेश बुध अष्टम में है। तृतीयेश बुध का अष्टमस्थ होना खराब नहीं है, पर नीच चंद्रमा सूर्य से युति के कारण बुध खराब हो गया है। इसलिए शुक्र बुध दशा में जातक को गले की समस्या हुई। तीसरा भाव, वही कालपुरुष की बात आ जाए तो गले का पार्ट है, गले से संबंधित। बुध भी वाणी का, जब हमने कारक की बात हुई थी तो बुध को वाणी के कारक और गले से संबंधित या गले की आवाज, उसके लिए देखा था। जब हमने बात की थी कि बुध अगर अच्छा होता है तो अच्छा गायक, अच्छा कलाकार और अच्छा वक्ता बनाता है, और बुध जब खराब होता है तो कहीं ना कहीं से उसको जातक की वाणी में खराबी, चाहे वो तुतलाता हो, अकलाता हो। तो यहाँ चूंकि बुध की स्थिति थोड़ी खराब है तो शुक्र और बुध की दशा में जातक को गले की समस्या हुई। तो दशा भी देखिए आप यहाँ पर, जब बुध की अंतरदशा आई तब उसको गले की प्रॉब्लम हुई। अब दशानाथ शुक्र से एक चीज और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको एक बार जो जिसकी दशा चल रही है, जो मुख्य दशा, जो दशानाथ है ना, महादशा जिसकी है, उससे भी देखना चाहिए कि उससे जिस पार्ट को हम देख रहे हैं वहां पर कौन है। तो दशानाथ शुक्र से तृतीय भाव पर मंगल केतु है। क्योंकि अगर हम दशानाथ शुक्र से देखें, क्योंकि जब देखिए शुक्र की, ये शुक्र, तो दशानाथ शुक्र से ये तृतीय भाव, क्योंकि यहाँ से चलेंगे हम 7, 8, 9, ये तृतीय भाव आ गया। तो यहाँ पर दशानाथ शुक्र से तीसरे भाव पर आ रहे हैं मंगल और राहु। तो दोनों तरह से अगर हमने देखा, विश्लेषण किया, तो जातक को पता पड़ा कि उसको उस समय जातक को गले की समस्या हुई, इस दशा में जातक को गले की परेशानी हुई। बुध यहाँ पर वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक का स्वामी मंगल जो कि नवम भाव में है, अतः गला पूरे रूप से खराब नहीं हुआ, पर राहु से युति के कारण गले की परेशानी हुई। तृतीयेश की बुध व राहु के साथ युति होने से गले की परेशानी होती है। तृतीय भाव और मंगल की दृष्टि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इतनी, मतलब जो दो भाव हमने देखे थे, दोनों भाव में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब तृतीय भाव का विश्लेषण किया तो हमको जातक को गले की समस्या नजर आई। अब जब हम कुंडली देखते हैं तो देखिए, अगर किसी ने कोई ने बीमारी बता दी कि हमको या जिसकी कुंडली दिखा रहा है कोई, और उसने बता दिया कि इनको जो है गले की समस्या बहुत रहती है, बहुत हुई है, तब हमारा ध्यान कहाँ आएगा, हम कहीं ना कहीं से जो इसके कारक ग्रह है उसको देखेंगे, तृतीय भाव को देखेंगे और उस समय दशांतर दशा देखेंगे। अगर हमें बीमारी मालूम है, कोई बता रहा है तो, और अगर हमें बीमारी नहीं मालूम तो देखिए एक कुंडली में तो 12 भाव होते हैं, 12 भाव में शरीर के पूरे अंग हैं। अब आप कहेंगे कि हम कैसे अंदाजा लगा लें कि इसको कौन सी बीमारी होगी। हो सकता है गले की प्रॉब्लम हो सकता है हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकता है डायबिटीज भी हो, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि अगर किसी को एक प्रॉब्लम हो गई तो दूसरी नहीं होगी। तो उसके लिए हमको क्या करना है, वहां पर फिर हमारे मेन चीज आती है, वो आती है दशांतर दशा। दशांतर दशा उस समय किसकी चल रही है, जिस व्यक्ति ने आपसे जिस समय बात की है, कुंडली दिखाई है, उस समय उसका गोचर किसका चल रहा है, गोचर में कौन ग्रह ज्यादा प्रभावित कर रहा है,
दशांतर दशा किसकी चल रही है, उस ग्रह से आप पकड़िए कि वो ग्रह इस कुंडली में किस किस भाव का मालिक है, क्या वो भाव कमजोर हैं, क्या भाव ज्यादा पीड़ित हैं, या वो ग्रह की स्थिति क्या है, वो ग्रह किस बीमारी का कारक है। तब आप कह सकते हैं कि हाँ, इस पीरियड में अभी वर्तमान में आपको ये समस्या हो सकती है, या कुछ समय वो पूर्व समय निकल चुका हो तो हम कह सकते हैं कि कुछ समय पूर्व आपको ये बीमारी हुई होगी, या आगे आने वाली समस्या दिख रही है कि जिसका गोचर उस समय के दशा पीरियड ऐसा आ रहा है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको इस समय थोड़ा सचेत रहना होगा, आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बीमारी तो ऐसा नहीं है कि अभी ये हुई तो 2 साल बाद कोई दूसरी हो जाए, तो 2 साल बाद जो दूसरी हो रही है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की दशांतर दशा खराब आने पर और भाव से पीड़ित होने पर होती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर हमको कोई बीमारी बता रहा है और फिर उसके बारे में पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर कोई बीमारी नहीं बता रहा और केवल वैसे ही हमको देखना है तो हमको पकड़ने उसको बीमारी को देखने का केवल और केवल एक ही तरीका है। हम पहले उसके सबसे पहले तो जन्म जो उसकी कुंडली है मेन उसको ही देखें कि वास्तव में वो बीमार है या नहीं है। अगर मान लीजिए लग्नेश की स्थिति कैसी है जैसा भी हमने इसमें देखा, और अगर बीमार है तो बीमारी इसको बड़ी है, छोटी है, लंबी है, कैसी है ना। उसके बाद फिर दशांतर दशा देखें, उससे फिर बीमारी पकड़ें कि बीमारी कौन से भाव से रिलेटेड हो सकती है। तब आता है चतुर्थ भाव का विश्लेषण। चतुर्थ स्थान में यहाँ पर इसके जो बाधिकापति है शनि वो स्थित है, क्योंकि शनि मेष लगने के लिए बाधिकापति होता है। और जो बाधिकापति होगा, जैसे जो ग्रह योग कारक होगा तो अपनी दशांतर दशा में व्यक्ति को जरूर फायदा देगा, और जो ग्रह बाधिकापति होगा वो अपनी दशांतर दशा में जरूर कष्ट देगा। ये बात अलग है कि उस ग्रह की स्थिति कुंडली में कैसी है। अगर कुंडली में उसकी स्थिति ज्यादा खराब है तो मानी माता अगर बाधिकापति है तो और खराब करेगा, और कुंडली में अगर स्थिति अच्छी है तो कुछ इतने कष्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो अपने जो उसको पदवी मिली है उस पदवी का तो जरूर उपयोग करेगा। तो यहाँ पर चतुर्थ स्थान में जो बाधिकापति शनि है, यह चतुर्थ शनि अष्टम स्थान में नीच का है, और हृदय का कारक सूर्य चंद्रमा के साथ दुख स्थान में है, और चतुर्थ भाव मंगल द्वारा दृष्ट है। आप एक बार कुंडली और देख लें, क्योंकि जिन भाव में कोई कमी नहीं है वो तो हमने देख लिए, चलो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मेन बात आ रही है चतुर्थ स्थान की, हमने कालपुरुष की कुंडली को सीखते समय, कालपुरुष को देखते समय देखा था कि कालपुरुष के अनुसार शरीर का जो हृदय का पार्ट है वो कुछ हिस्सा हृदय का चौथे भाव में और कुछ हिस्सा पंचम भाव में आता है। सूर्य चंद्रमा और मंगल जो कि इसके मेन कारक हैं, अगर इनका रिलेशन बन जाए तो जातक हृदय रोग से पीड़ित हो सकता है। तो देखिए चतुर्थेश चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब थी। अभी हमने पढ़ा था कि चंद्रमा जो है अमावस्या का है, बिल्कुल निर्बल है, अष्टम स्थान में है, मंगल के घर में है, वृश्चिक में है, और सूर्य और चंद्रमा के सूर्य और बुध के साथ युक्त है, तो चंद्रमा की स्थिति खराब है। इसके साथ ही जो कि षष्ठेश के साथ भी है, और जो भाव का कारक अगर षष्ठेश अष्टमेश के साथ हो जाता है तो उस भाव से संबंधित बीमारी तो जरूर देता है। तो चतुर्थ भाव जो कि हृदय का भाव है, हृदय का कारक है, सूर्य जो कि हृदय का कारक है, वो अष्टम में मंगल के, उसमें मंगल की दृष्टि वहां पर, तो कहीं ना कहीं से जातक को हृदय रोग से प्रभावित कर रही है। हृदय रोग बिल्कुल संभव है। चलिए, कोई डाउट है किसी को, समझ में आ रहा है? मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ। आ रहा है सर, सर इस समय जो कुछ आपने बताया, आपने कहा कि दशानाथ से हमको उस भाव को भी, जैसे शुक्र है तो आपने बताया तीसरे भाव को भी देखना, तो ये सब क्या हमें गोचर में भी देखना होता है?
नहीं जैसे गोचर में गोचर में दशानाथ कहाँ बैठा है उससे नहीं देखना है हमको। नहीं गोचर में केवल ये देखते हैं कि इस समय जिसका गोचर चल रहा है वो किस भाव पर मतलब गुजर रहा है। गोचर का मतलब होता है अभी वाले जो जितने भी ग्रह हैं जो गोचर कर रहे हैं वो किन भाव को प्रभावित कर रहे हैं। मतलब दशानाथ मान के गोचर चलिए ये नहीं देखना। नहीं केवल दशानाथ से देखना है, गोचर तो ये देखना है। मान के चलिए जिस समय जो कुंडली मान लिए ये जैसे भी दशा चल रही थी और उस समय गोचर में कहीं ना कहीं मंगल यहाँ से गुजर रहा हो चौथे भाव से, है ना। मान लीजिए मंगल उस समय यहाँ पर कर्क राशि में हो, कर्क राशि से गुजर रहा हो गोचर में, तो वो कहीं ना कहीं से उस समय ऑपरेशन करा देगा। ये तो गुजर रहा हो। गुरुजी मान लीजिए चतुर्थ भाव पीड़ित नहीं है और मंगल का गोचर है, हाँ तो भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ माइनर इश्यूज हो सकते हैं ऐसा। नहीं चतुर्थ भाव में पीड़ित नहीं है तो क्यों होगा। हाँ वही। अच्छा एक बात और गुरुजी, आपने बोला जैसे नॉर्मली ये पूछा जाता है कि कब मुझे बीमारी हो सकती है कौन सी, तो क्या हमें हर भाव का देखना है दशानाथ से, कि मान लीजिए दशानाथ से दूसरा भाव कैसा है, दशानाथ से तीसरा भाव कैसा है, नहीं ऐसे नहीं हर नहीं 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 किसी को कब बीमारी, मैंने कहा ना सबसे बेस्ट तरीका है हम उसका उस समय का दशांतर दशा देखें, केवल दशांतर दशा देखें और वो दशांतर दशा अगर जिस भाव से रिलेटेड होगी, मान के चलिए मैंने यहाँ पर इसकी शुक्र की मदशा चल रही थी और शुक्र यहाँ पर द्वितीयेश भी है और सप्तमेश भी है, तो मतलब मारक है, दोनों प्रबल मारक है। प्रबल मारक है द्वितीय जी मारक बिल्कुल। होता है, सप्तमेश मारक होता है ना। तो दशांतर जी दशा तो खराब हो गई। अगर ये व्यक्ति कोई युवा है तो अगर यही कुंडली हो और मान लीजिए इसकी जिस समय इसने कुंडली दिखा रहा है उस समय ये युवा स्थिति में हो, 40-45 का हो, तो इसको हार्ट की प्रॉब्लम या हार्ट की बीमारी उस समय हो सकती है, या ये गले की समस्या हो सकती है, प्रारंभ हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस समय शुक्र की महादशा चल रही है और चूंकि मारक इस समय काम नहीं करेगा। मारक मैंने कहा ना, मारक केवल उस समय ज्यादा काम करता है जब अगर कोई ऐसी स्थिति है, वृद्ध है, तो मारक का मतलब होता है कायदे से देखिए, या तो वो कष्ट देगा बहुत, या कोई नई बीमारी स्टार्ट करवा देगा, या कोई पुरानी बीमारी होगी उस बीमारी को और बढ़वा देगा मारक की जब दशांतर दशा आएगी। और अगर हम उस स्थिति में देखें जब वो वृद्ध है कोई, तो जरूर उसको कहीं ना कहीं से उसकी जो जीवन है उसमें कहीं ना कहीं से खतरनाक हो सकता है। तो अगर हमको देखना है कि वो पूछ रहा है कब होगी, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप उस समय उसकी दशांतर दशा देख लें। या ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए इसी कुंडली की मैं बात करूं कि चंद्रमा की किसी की दशा आने वाली हो 1-8 महीने बाद या 2 महीने बाद, चंद्रमा की महादशा स्टार्ट होने वाली है ना, और चंद्रमा में कहीं ना कहीं से सूर्य का या मंगल का अंतरदशा आने वाली है, तब हम आप उसको कह सकते हैं कि आप अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो आप सचेत रहना, अगर है तो भी सचेत रहना, क्योंकि इस पीरियड में आपको हार्ट से संबंधित समस्या हो सकती है। ओके ओके गुरुजी। क्योंकि यहाँ चतुर्देश की उस समय दशांतर दशा देखें आप, उस समय चतुर्देश यहाँ पर इसका हार्ट का कारक हो रहा है और कहीं ना कहीं से सूर्य अगर बीच में आ गया है ना, चंद्रमा तो है ही, मंगल भी अगर आ जाए तो आप उसको सचेत कर सकते हैं कि आप हार्ट के प्रति इस समय सचेत रहना। क्लियर है? जी जी हाँ जी हाँ जी। और कोई डाउट किसी को? गुरुजी जी आपने एक चीज कही थी कि मतलब जो बाधकेश होते हैं वो रोग देने में सहायक होता है, जैसे इस कुंडली में शनि। मतलब देखिए, बाधिकापति कोई रोग से मतलब में ही नहीं होता। बाधिकापति तो कुंडली में जितने भी अपने कोई अड़चने हैं उनमें हमेशा रोल अदा करेगा। अगर हम यहाँ मेडिकल की बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से रोग बढ़ाएगा अपनी दशा में, अंतर दशा में, जब कभी भी वो आएगा तो वो रोग बढ़ा देगा।
सर एक उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे स्थिर लगन में नवम भाव का स्वामी होता है बाधिकेश, जैसे सिंह लगन में मंगल बाधिकेश बनेंगे, ठीक है। तो वो तो योग कारक भी है, तो वो कैसे रोग को बढ़ाएगा? योग कारक ग्रह को तो अच्छा फल देना चाहिए। देखिए, योग कारक में रोग का कोई काम नहीं होता। योग कारक में क्या काम होता है? आप अगर किसी कुंडली में ऐसे योग कारक देखेंगे तो क्या देखेंगे या क्या बताएंगे उसको? योग कारक क्या काम कर सकता है और बाधिकापति क्या काम कर सकता है? योग कारक अच्छे फल देने को बाध्य है, और बाधिकापति वो परेशानी देता है व्यक्ति को, बाधा बाधा हाँ, क्रिएट करता है, प्रॉब्लम अब करता है। हाँ, अब अगर एक ही चीज के दो मालिक हो गए, आपका कहने का तात्पर्य है कि वो योग कारक भी है और बाधिकेश भी है। एक ही चीज के मान लीजिए दो मालिक हो गए, है ना? यही कहना चाह रहे हो ना आप? जी। तो एक ही चीज के दो बाधिकेश मालिक भी हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? एक ही चीज के दो मालिक हो गए मतलब वो वहां पर अगर वो बाधिकेश भी हो रहा है और रोग का मान ले रोग के भी है, तो कहीं ना कहीं से उसके प्रभाव में थोड़ी सी कमी ला देगा। जैसे हमने अभी देखा कि नवांश में वो चला गया, मंगल स्व नवांश में चला गया, तो मंगल जो वहां खराब हो रहा था लग्न में राहु के साथ, वो वहां पर थोड़ा सा उसके बीमारी में, उसके देह कष्ट में कमी लाएगा। इसी प्रकार से अगर वो योग कारक भी है और बाधिकेश भी है, तो जो उसके प्रभाव हैं बाधिक वाले, उनमें थोड़ी कमी आ जाएगी, लेकिन लाएगा जरूर, कष्ट देगा लेकिन कमी कर देगा। ठीक है? जी 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 गुरु जी, समझ गया। तो चतुर्थ भाव का जब हम विश्लेषण कर रहे थे, तो जब जैसा हमने भी देखा कि इसमें जो हृदय का कारक है सूर्य चंद्रमा के साथ जो कि दुख स्थान में, और चतुर्थ भाव मंगल द्वारा दृष्ट है। चतुर्थ चंद्रमा वृश्चिक राशि में, वृश्चिक का अधिपति मंगल राहु के साथ नवम में है। इस प्रकार नवम स्थान दूषित है, तो जातक को शुक्र और चंद्रमा की दशा में हार्ट अटैक हुआ और यह लंबे समय तक रोगग्रस्त रहा। तो देख लीजिए, मैंने जैसा भी बताया था, जब आप पूछ रहे थे कि है ना कैसे हम बताएं बीमारी कब होगी, तो देखिए शुक्र और चंद्रमा की दशा में इसको हार्ट अटैक हुआ। वहां पर उसको शुक्र बुध की दशा में गले की समस्या हुई, और यहाँ पर शुक्र चंद्र की दशा में हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थेश कौन है? चंद्रमा है। और लंबे समय तक ये हार्ट अटैक पड़ गया, उसके बाद इलाज चलता रहा। लंबे समय तक रोगग्रस्त का कारण यही था कि जो बाधिकापति शनि है, जो कि स्थायी और दीर्घकालिक रोग का कारक है, जो हृदय भाव है चतुर्थ स्थान में, और चतुर्थेश के नीचे सोने से षष्ठेश बुध और सूर्य की युति से स्थिति और जटिल हो गई, और लग्न पर भी दृष्टि पड़ रही थी, जो हमने अभी पहले देखा था। तो इन सारे कारणों से उसको, व्यक्ति को जो बीमारी हुई और लंबा दीर्घकालिक रोग मिला, और चूंकि चतुर्थ भाव ज्यादा पीड़ित था, तो चतुर्थ से संबंधित हृदय रोग जातक को हुआ। अब आती है पंचम भाव के विश्लेषण की। पंचमेश सूर्य के साथ अष्टमस्थ होने से जातक को आंख संबंधी समस्या हुई, और पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से समस्या कम हो गई। तो यहाँ पर पंचमेश जो कि सूर्य है, क्योंकि सिंह वहां पर सिंह राशि है और सूर्य अष्टम में गया है, तो कहीं ना कहीं से उससे संबंधित समस्या जरूर देगा। पंचम भाव जो कि पेट, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं पहले, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे ऑर्गन्स वहाँ रहते हैं। तो पंचम भाव का वहाँ बिगड़ना, सूर्य का वहाँ अष्टम में जाना, थोड़ी बहुत आंत की संबंधी समस्या हुई, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि से ये समस्या कम हो गई। छठे भाव का विश्लेषण, षष्ठेश बुध जैसा हमने देखा अष्टम में है, तो छठे भाव तो अष्टम में जाने ही खराब हो गया, और बीमारियां जितनी हैं, जो भाव खराब हैं वो बीमारी दे रहे हैं। और चूंकि षष्ठेश भी अष्टम में चला गया, तो पंचम के पेट के निचला भाग जो कि षष्ठ भाव है, तो पेट के जो निचले भाव से संबंधित समस्याएं वो भी जातक को हुई। अब इसके बाद सातवें भाव का विश्लेषण करते हैं।
सप्तमें शुक्र के अपने भाव में होने और बृहस्पति द्वारा दृष्ट होने से इस भाव से संबंधित कोई समस्या जातक को नहीं है। जैसे हमने अभी और भाव देखे थे जिनमें कोई समस्या नहीं थी, इसी प्रकार सातवां भाव यहाँ पर इसका बिल्कुल सही है। आठवें भाव का विश्लेषण, रोगाधिपति बुध के अष्टम में होने का जातक को बवासीर भी हुई। देखिए अष्टम भाव, अगर कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो कालपुरुष की कुंडली में ये जब हमने देखा था कि अगर सप्तम भाव से जो जननांग के जो पार्ट ऑर्गन्स हैं उनमें समस्या देखी जाती हैं, और अगर पाइल्स वगैरह देखना है तो हमको अष्टम भाव देखना पड़ता है। तो यहाँ पर बुध के अष्टम होने से जातक को पाइल्स हुई, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त और अंगों और गुदा का है। इसके अतिरिक्त अष्टमेश मंगल राहु के साथ होते हैं जो उत्सर्जन अंगों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहाँ पर भी बृहस्पति की दृष्टि के कारण कोई ऐसी ज्यादा समस्या नहीं हुई और बीमारी का निदान भी हुआ और उसको वो सह सका। नवें भाव का विश्लेषण, बृहस्पति के अपने भाव पर दृष्टि होने के कारण जंगा संबंधी समस्या नहीं हुई, क्योंकि नवे भाव में जब हमने कालपुरुष को पढ़ा था तो नवा भाव कालपुरुष का जंगा का पार्ट और जंगा के आसपास का क्षेत्र था। 10वें भाव में शनि की अपने भाव पर दृष्टि होने के कारण जांग में कोई समस्या नहीं हुई। षष्ठांश में होने के कारण 10वें भाव के परिणाम सामान्य रहे। 11वें भाव में शनि पर मंगल दृष्टि के कारण पैरों में थोड़ी बहुत चोट आई। 12वें भाव का विश्लेषण, 12 भाव जो कि पैरों का प्रतिनिधित्व करता है, पंजों का, क्योंकि पिडली जो आती है 11वें भाव में और पिडली के नीचे का पार्ट, पंजे वाला पार्ट हमारा 12वें भाव में आता है। 12वां भाव द्वादशेष दोष रहित है, पर 12वां भाव अस्पताल का भी कारक है। द्वादशेष लग्न में स्थित है तथा द्वितीय व सप्तमेश से दृष्ट होने से शुक्र दशा में जातक अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि शुक्र जो है द्वादशेष को देख रहा है। जैसा भी मैंने आपको बताया था कि आपको उस समय द्वादशेष को भी देखना चाहिए और द्वादशेष के आधार पर हम जातक के इस समय के हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह आदि को देखते हैं। तो लग्न के दोषयुक्त होने से निर्बल चंद्रमा, केतु पर मंगल की दृष्टि, पैरों के अधिपति पर मंगल की दृष्टि से दुर्घटना का योग होता है और कूलों और कंधों पर चोट भी लगना चाहिए। तो इस तरह से भाव के अनुसार हमने जातक की कुछ बीमारियां देखी। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड कैंसर है। इस जातक को मधुमेह भी हो चुकी, क्योंकि जन्म लग्न में मीठा ग्रह बृहस्पति है और दूसरे मीठे ग्रह शुक्र से दृष्ट है। जैसा हमने जब बात की थी बीमारियों के बारे में, तो बृहस्पति और शुक्र को हमने मधुमेह के बीमारी के तौर पर देखा था, ये कारक है इनके। तो इस कारण इस जातक को डायबिटीज हुई। जातक को सूर्य दशा में मधुमेह हुआ, और सूर्य में दशा में मधुमेह होने का कारण क्या था कि मीठा ग्रह जो बृहस्पति जो कि लग्नस्थ है और जो सूर्य से छठा है, क्योंकि जो ग्रह जिससे छठा आठवां होगा वो भी अपनी दशांतर दशा में कहीं ना कहीं रोग या जातक को उससे संबंधित बीमारी दे देगा। तो ये पूरा एक 12 भाव का विश्लेषण था, जिसके आधार पर हम कम से कम ये सीख सकें कि किस तरह से मेडिकल के टर्म पर हम कुंडली को देखना चाहिए, प्रत्येक भाव का कैसे विश्लेषण करना चाहिए, बीमारी को कैसे देखना चाहिए, अंतरदशा दशा का कैसे उपयोग करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लें। सर मार्केश यदि अपने ही भाव को देख रहा हो तो भी अपनी दशा अंतरदशा में उतने ही कष्ट देता है क्या? हाँ बिल्कुल देख। जैसे अभी धनु लगने की कुंडली, मेरी खुद की धनु लगने की कुंडली है, तो शनि मार्केश हो गए, द्वितीय भाव से मार्केश हो गए, और मार्केश अभी अंतरदशा में है लेकिन अष्टम में बैठकर द्वितीय भाव को देख भी रहे हैं, लेकिन गले से संबंधित बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, टॉन्सिल्स वगैरह बढ़ रहे हैं। हो रही है ना जी। तो जब द्वितीय को देख रहा है तो गले से संबंधित होगी। तो मतलब मार्केश जब अपने ही भाव को मार्केश देख रहा है तो कष्ट कम होना चाहिए या उतना ही परेशान दशा में रहें? शनि की दृष्टि अच्छी कहाँ होती है, भले ही अपने को देख रहा हूँ। ठीक है।
शनि है ना मार्केश? हाँ जी, सेकंड में मकर राशि आ रही है, धनु लग्न की कुंडली है। हाँ हाँ, शनि मार्केश होगा, लेकिन शनि वहां पर तृतीयेश भी है जी ना, द्वितीयेश भी है, तृतीयेश भी है, इसलिए उसने गले से संबंधित समस्या दे रहा है। ये बात अलग है। बुद्ध की स्थिति कहाँ पर है? बुद्ध अभी अंतरदशा में आया है क्या? नहीं जरूर है, आया। में नहीं है, लेकिन एकादश भाव में बैठा हुआ है बुध। बुद्ध बैठा है? जी बुद्ध एकादश में बैठा है। जी हाँ, तो वो भी शुक्र के घर में बैठा है ना। जी तो देखिए, भले ही शनि अपने घर को देख रहा हो, भले ही आप कह रही हैं मार्केश होके देख रहा हो, लेकिन दृष्टि तो भले शनि की है ना। थोड़ा बहुत फायदा वो थोड़ा बहुत जरूर उसको कम कर देगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है, ये बात अलग है। लेकिन मैंने बताया ना कि हमको अपने उस समय की स्थिति, उस समय की एज और उस समय के पीरियड को देखना चाहिए। तो चूंकि स्थिति इस समय की जो भी स्थिति है एज के अनुसार, उससे संबंधित वो बीमारी जो परेशानी जरूर देगा। मतलब अपनी अंतरदशा में वो अपने से संबंधित दोनों ही भावों, जैसे वो द्वितीयेश भी हो गया, तृतीयेश भी हो गया, हाँ, दोनों ही बिल्कुल भावों बिल्कुल, से संबंधित कष्ट दोनों ही थोड़े। भाव से संबंधित परेशानी और बीमारी दे सकता है। थैंक यू सर। सर अगर मतलब भाव लेकिन ज्यादा पीड़ित नहीं है तो वो छोटे में टल जाएगी ना प्रॉब्लम? अगर भाव बहुत हाँ पीड़ित हो, है ना, हाँ, बिल्कुल लॉन्ग बिल्कुल, डिजीज जैसे नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी कुंडली में हमने उदाहरण देखा कि जी जी उस व्यक्ति को गले की समस्या हुई, लेकिन ठीक ठाक हो गई, क्योंकि वो वहां पर उसका द्वितीय भाव इतना पीड़ित नहीं है, लेकिन उसका चतुर्थ भाव ज्यादा पीड़ित है। वो जब शुक्र और चंद्रमा की अंतर दशा आई, तो वहां पर उसको उसने हार्ट अटैक दे दिया। ये चीज यही क्लियर हो रही है। जो भाव जितना ज्यादा पीड़ित होगा, वो उससे जी संबंधित बीमारी को बढ़ा देगा। अगर भाव ज्यादा पीड़ित है तो बीमारी और बढ़ जाएगी। अगर भाव कम पीड़ित है तो छोटी मोटी, देखिए बीमारी तो सबको होती है, कोई ना कोई बीमारी होती है। ऐसा नहीं है कि सर, आज के समय पर में। मार्केश पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो मार्केश अपने प्रभाव को थोड़ा कम तो करेगा ही। हाँ बिल्कुल करेगा ना, मेरे मार्केश पर है बृहस्पति की दृष्टि, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल करेगा। मतलब उसका उसका प्रभाव ये होगा कि आपको समस्या हुई और पता पड़ा कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, उसने कहा अरे आप तो काय को परेशान हो गए हो, वो एक छोटा सा वो है, ये वाली दवाई आती है या ये वाला जड़ी आती है, आप ले लेना, आपको आराम पड़ जाएगा। और वही होगा, वो तुरंत आप लोगे, क्योंकि वहाँ बृहस्पति, देखिए जिसको जो काम करना है वो काम करने से कोई रोक नहीं सकता। जो ग्रह हैं वो अपना काम करेंगे। अगर खराब ग्रह है, पापी ग्रह है, तो अपनी दशांतर दशा में अगर उसको कष्ट देना वो देगा। लेकिन अगर साथ में ही कोई दूसरा पावरफुल ग्रह जो अच्छा करना चाह रहा है, अगर उसकी दृष्टि कहीं ना कहीं पड़ रही है, तो वो उस कमी को जरूर कम करेगा। आपको उसका मार्ग बताएगा, उसको ठीक होने का तरीका बताएगा, आपको माध्यम मिलेगा। ये सर बस इतना डिस्कस करने का ये मतलब था कि जब कोई भी चीज पढ़कर हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ में आती है, क्योंकि हम अपने आप को तो जी ही रहे हो। लेकिन लेकिन अपने ऊपर ज्यादा अप्लाई मत करा करो, किसी दूसरे पे, जान पहचान वाले पे कर लो। अपनी कुंडली स्वयं पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। जी जी सर, ठीक है। ठीक है, ये बात अलग है कि आपने आज जो पढ़ा उसका प्रैक्टिकल भी सामने समझ में आ गया। जी सर, बस वही वो पढ़ने का, ये अपने ऊपर लगाने का ये मकसद था कि वही चीजें जो आप पढ़ा रहे थे एक्चुअली चल रही है, मार्केश अंतरदशा में है, तो मुझे उस चीज को रिलेट करने में थोड़ी आसानी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। सर कोई किताब चलिए, होगी इस पे सर जी, किताब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे? मुकेश जी, किताब? सर कोई किताब? जी सर। हाँ, आप मैं ग्रुप में डलिए, नहीं तो दोबारा उसको टेलीग्राम कर दूंगा। और आप जो है उनको जो हमारा नंबर है, गुरुजी से बात हुई थी, उनको आप बता देना, तो वो ऑर्डर कर देंगे, तो आपके घर पर ही आ जाएंगे। ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। दिल्ली से आती हैं, तो वो दिल्ली, आप जो जो अपने आप प्रिस्क्राइब बुक हैं जो चल रही हैं आईकास की, आप जी ऑर्डर कर देंगे तो वो आपके घर के एड्रेस पर आ जाएंगे। सर, मेडिकल वाली तो चाहिए, बाकी तो मेरे पास है सर।
अच्छा, बाकी है आपके पास? अब बाकी तो सब जातक पारिजात वगैरह, फलदीप का इत्यादि वगैरह सारी किताब मैंने खरीदी हुई है सर। चलिए फिर अच्छी बात है। मेडिकल की सर। मैं आपको बता दूंगा कौन सी खरीदना है, वो आप कर लीजिए। ठीक है सर, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए सर्वे भवन्तु करते हैं, आज की क्लास में विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति सभी को। जय गणपति की गुरु जी। जय गणेश जी महाराज।